इंजीनियर और ठेकेदार रूपी दीमकों ने किया सड़क को खोखला। जिस प्रकार दीमक अपने घर को बनाता है जो ऊपर से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और नीचे से खोखला होता है, उसी प्रकार जनपद मिर्जापुर में इंजीनियर और ठेकेदार ऊपरी आवरण को दिखा रहे हैं बढ़िया, पर सड़क है नीचे से खोखला। देखे भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। अभी मैं मझमा ब्लॉक के बजहा ग्राम सभा में आया हुआ हूं। आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा का जो बजडीहा से बजहा जोड़ने वाली मार्ग है, उस मार्ग पर वर्क हो रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के जेई साहब, इंजीनियर साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा और यहाँ के जनमानस से भी जानने का प्रयास करूंगा कि काम किस प्रकार का कराया जा रहा है। मानक जो दिया गया है उस मानक में काम हो रहा है कि नहीं, और इस रोड की क्या कंडीशन है और कितने साल तक अवधि है, कितने साल तक रोड सही रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। हम इंजीनियर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे, जेई साहब से। ये कितने किलोमीटर का सेक्शन चल रहा है? 500 मीटर। किलोमीटर एक में केवल 500 मीटर सीसी रोड है। कितने बजट का ये काम है? बजट है 21 लाख। 21 लाख रुपए। 21 लाख 500 मीटर के लिए 21 लाख रुपए का बजट का ये काम है। और इसमें जो गिट्टी जो दिया गया है बजट में, वो गिट्टी पूरा 500 मीटर पड़ेगा या फिर कई कई जगहों पे आप डलवा रहे हैं, ऐसा जो है सूचना मिला, जैसी जानकारी मुझे मिली। गड्ढे भरने का गिट्टी नहीं मिली है, लेकिन 5 सेंटीमीटर सरफेस क्लियर करने के लिए मिली है। नहीं, जो गिट्टी 25-50 पड़ रहा है, हाँ। वो गिट्टी कहाँ का प्रयोग कर रहे हैं और वो गिट्टी जो है कितना 500 मीटर पूरा पड़ रहा है या कितना मीटर पड़ रहा है? मढ़ियान का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, 500 मीटर में पूरा पड़ रहा है। 500 मीटर में पूरा पड़ रहा है। सीमेंट का क्या क्वालिटी है, ये थोड़ा सा जानकारी दें। आप देख लीजिए, बोरी उठा करके देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप बोरी उठाइए, उसकी फोटो लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, हमारे बोलने से नहीं। मैं इनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं तो मेरे हाथों को जो है पीछे कर रहे हैं कि आप स्वयं देख लें। मैं सक्षम हूं देखने के लिए, और आप कहेंगे तभी मैं देखूं और लोगों को दिखाऊं, तो ये संभव हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो काम ही वही है। और इंजीनियर साहब का जो काम है, केवल उस काम को अपने चैतन्यता पूर्वक करें, इतना ही जो है इनसे गुजारिश है। बोरी लाइए, बोरी दिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं उस चीज़ को देखने का भी प्रयास करूंगा और जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिखाने का भी प्रयास करूंगा। बिल्कुल चाहिए, यही ऐसे इंजीनियरों की ज़रूरत है जो कि जनता के सामने और जनता की आवाज़ बने, हर कार्य की बेखूबी तरीके से दिखाने का, बताने का काम करें, क्योंकि जनता किसी और से पूछने नहीं जाएगी और ये जनता की आवाज़ है। 43 ग्रेड नॉट फॉर सेल। ये नॉट फॉर सेल का है क्या? नॉट गवर्नमेंट को ही केवल सप्लाई होती है और आम आदमी को सप्लाई नहीं की जाती है। ये गवर्नमेंट को सप्लाई की जाती है, इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि जो पैसा डिपॉजिट रूप में ठेकेदार जमा करते हैं, उस पैसे से वो सीमेंट ले सकते हैं और उसी के दरमियान नॉट फॉर सेल का सीमेंट यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। 43 ग्रेड। 43 ग्रेड। और 1 मीटर में कितने सीमेंटों का प्रयोग, कितने बोरी सीमेंट का प्रयोग हो रहा है इंजीनियर साहब? 1 मीटर में 6.1 बैग। 6.1 बैग। लेकिन एक समस्या, 1 घन मीटर, एक घन मीटर, 1 घन मीटर क्वांटिटी में 6.1 बैग। ये जो गिट्टी आप ये डाले हुए हैं, ये गिट्टी इसके अलावा गिट्टी जो है 25 mm, 50 mm, 40 mm का गिट्टी पड़ना चाहिए। ये गिट्टी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कितना पड़ना चाहिए? 3 होती है, 25-50 साइज होती है, वही पड़ना चाहिए, वही पड़ रही है। लेकिन वो 25-50 तो है नहीं। सरफेस सही करने के लिए अगर हम ऊपर नीचे डाले हैं, ऊपर अगर डाल देंगे तो हमारा ऊंचा नीचा हो जाएगा। हाँ। तो हमको ये भी देखना है कि हमारी सरफेस सही हो। अपनी जो है सरफेस सही करने के लिए ये अरौरा और चुनार का तमाम ऐसी जो है, जिसको कहते हैं धुस, जो गिट्टियों का चूरा होता है, वो जो है इसको ऊपर से डाले हुए हैं। मैं और भी देखने का प्रयास करूंगा। जो ये कह रहे हैं 25-50 मुझे गिट्टी कहाँ पे दिखती है? और भाई कैमरा ऊपर करिए। आप देख रहे हैं ये गिट्टी की हाल। मैं यहाँ से शुरू तक, जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, पूरे रोड को दिखाने का प्रयास करूँगा और देखूँगा भी कि इसमें 25-50 गिट्टी है कहाँ, क्योंकि इंजीनियर साहब ने कहा कि नीचे जो है 25-50 गिट्टी पड़ा हुआ है और ऊपर जो है सरफेस उसको जो है सम करने के लिए जी इसमें प्रिज्म सीमेंट भी मिक्सचर किया हुआ है। अच्छा, अल्ट्राटेक के अलावा प्रिज्म सीमेंट भी प्रयोग किए हैं। हाँ। अल्ट्राटेक का बोरी तो बड़े ही ताव से, बड़े चाव से जो है
दिखाने का काम किए हैं इंजीनियर साहब, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिज्म, ये भी शायद ये भी इनको कंपनी से मिली होगी। मैं जानने का प्रयास करूंगा इंजीनियर साहब से कि ये भी बोरी कंपनी आपके जो है सरकारी वहां से मिला है या फिर कहां से मिला? लिखा है नॉट फॉर सेल। अरे आप देखिए ना। ओके ओके, नॉट फॉर सेल का ही पूरी बोरी जो है इनको विभाग से ही मिली हुई है। और 25-50 वो गिट्टी मुझे दिखाएं जो नीचे पड़ी हुई है। ये चीज थोड़ा यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे अंडुलेशन अगर बड़ा गिट्टी डाल देंगे, हाँ, भांति समझ पा रहे होंगे कि इस पे। अच्छा इंजीनियर साहब, एक चीज मुझे जानकारी दें कि इस रोड पे, अब इसकी फोटो खींचिए। बिल्कुल खींचेंगे, बिल्कुल। फोटो खींचिए, फिर- अब आपको महसूस होगा कि सही में नीचे 25-50 या 25-50 बड़ी है। कितना पड़ी हुई है? है ना? कितना पड़ी हुई है? क्यों? गड्ढे अंडुलेशन दूर करने के लिए पूरा पड़ी हुई है। केवल ग्रेनुलेशन दूर करने के लिए, और उसके ऊपर उसके ऊपर भी ये गिट्टी पड़ी है, हम लेवल ले लेंगे, लेवल लेने के लिए पड़ी है। तो ये गिट्टी तो आपको पूरा पड़नी चाहिए ना, पूरी रोड का 500 मीटर का। तो गिट्टी तो पड़ी है, ऊपर पड़ी है कि नहीं? नहीं, ऊपर जो गिट्टी पड़ी है 25-50 पूरा 500 मीटर, हमारा ऊंचा नीचा सरफेस हो जाएगा। ऊंचा नीचा जो सरफेस हो रहा है, कैसे सही करेंगे? बिल्कुल मैं बता रहा हूं, जैसे आप पूरा डालेंगे तो उसके ऊपर आप इस चीज को डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्यों? सरफेस सही करने के लिए वही तो मैंने किया, सरफेस सही करने के लिए डाला है नीचे। जो 25-50 गिट्टी पूरा 500 मीटर पड़ने का आपके एस्टीमेट में दिया गया है, वो केवल गड्ढे ही क्यों भरे जा रहे हैं? गड्ढे 25-50 के लिए वास्तव में गड्ढे के लिए तो गड्ढा बिना भरे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो केवल 25-50 से, और पूरी रोड एक जैसे यहाँ की रोड की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, मेरा जो सड़क बनाने लायक नहीं है। मेरा जो सवाल है इंजीनियर मैं साहब, अपनी भी तकलीफ बताऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्यों तो आप नहीं, वर्णन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? फिर सारे गांव के लोग पानी बहा करके सड़क एकदम गड्ढे में तब्दील कर दिए हैं। ये तो जनता की जो समस्या है, मैं जनता के बीच में चलूंगा, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन मेरा एक जो सवाल है उसका उत्तर दे दीजिए प्लीज, क्योंकि आप से देखिए जो बात करते हैं उन्हीं से बात करने में अच्छा लगता है। हमारी बात समझिए, आप हमारे मात्र एक सवाल का जवाब दीजिए, नहीं कि जो 500 मीटर का ये काम 21 लाख रुपए आप बता रहे हैं, हमारे पास जो आई हुई है लिस्ट वो 18,75,000 रुपए का वो आपके है। पास जो लिस्ट आई होगी वो बिना जीएसटी की होगी। ओके, जीएसटी लगा के 21 लाख रुपए आ गया। उसमें जो है 25-50 500 मीटर पूरा 25-50 गिट्टी प्रयोग करने का एस्टिमेट दिया गया है। तो इस पे क्या कहना है, क्योंकि केवल गड्ढे भर रहे हैं 25-50 से? हम डाले हैं, आप देख लीजिए फोटो। 25-50 गिट्टी पूरा 500 मीटर पड़ेगा तो उससे रोड का लेवल ऊंचा होगा। जो आप बात कर रहे हैं जनता की कि जनता पानी गिराती है, रोड का लेवल ऊंचा होगा तो वो पानी गिराएगा तो नाली में जाएगा। 5 सेंटीमीटर इतना नहीं होता है कि उससे लेवल सड़क का हाई हो। नहीं, 5 सेंटीमीटर, देखिए ये हमारी आपकी एक बहस नहीं हो रही है। हमारी बात समझ नहीं, हमारी बात समझने का प्रयास करें। हम नहीं, अभी हुआ नहीं है। आप अभी हमारी बात का पूरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप हमारी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप दिखा दिए, फोटो खींच लीजिए, सुन तो लीजिए, आप हमारी बात सुनिए प्लीज। हमारी बात आप जब बात कर रहे हैं तो कंफर्म करिए ना। नहीं देखिए, बिंदु पे एक बार बात कीजिए, एक चीज ये बताइए, 500 मीटर के लिए 25-50 आया है या केवल गड्ढे भरने के लिए? 500 मीटर के लिए गड्ढे भी भरेंगे और 500 मीटर में अंडुलेशन दूर करूंगा। दूर करते हुए काम भी कर रहा हूं, मौके पे देख सकते हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, केवल अंडुलेशन दूर करने के लिए ये जो छर्रियां देख रहे हैं आप, ये जो छर्री देख रहे हैं, ये इस गिट्टी का प्रयोग किया गया है और ये जो है वहां से डस्ट लगाया गया है। इसको आप देख रहे हैं, ये चुनार का ये डस्ट ऊपर से एंडुलेशन दूर करने के लिए कि ऊंचा खला ना रहे और मेरी जो ढलैया हो रही है वो सही हो जाए। आखिर जब एस्टीमेट में 25-50 नंबर का जो गिट्टी है वो पूरा 500 मीटर पड़ने के लिए आया, तो केवल गड्ढे में केवल उस गिट्टी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? पूरा 500 मीटर क्यों नहीं किया जा रहा? ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यहाँ का जनता नहीं, मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर पा रही है। जनता खुद जो है रोड पर पानी गिराती है, इससे रोड खराब होता है। भाई इसीलिए तो आप यहाँ पे आरसीसी कर रहे हैं। हमारी यहाँ कुछ माताएं हैं, मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। इंजीनियर साहब कह रहे हैं पानी गिराती हैं, इस वजह से रोड खराब होता है, तो क्यों पानी आप लोग सड़क पे गिराती हैं? पहले ये बताइए। साहब कहाँ गिराता है? पानी यहाँ गिरता है। कहाँ पे गिरता है? देखो, आपका पानी नाला में जाता है, इनका पानी नाला में जाता है। मैं प्रयास करूंगा जहां पे पानी सड़क पे गिराए जाते हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा। यहाँ पे कुछ नौजवान साथी है, क्योंकि नौजवान साथियों से ही जग बदलेगा, दुनिया बदलेगा, और इनके कार्य से ही समझ में आता है कि देश में परिवर्तन। तो युवाओं को मैं नहीं छोड़ूंगा, युवाओं से भी बात करने का प्रयास करूंगा। रोड कैसा बन रहा है भाई साहब? रोड कैसा बन रहा है? सही नहीं बन रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? सही नहीं है ना, बह जाएगा पानी सब। बारिश में इतनी पानी आता है यहाँ पे। क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? रोड जो बन रहा है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कुछ बताएंगे? अरे वो सही बना रहे हैं, वो खाल जहाँ गढ़ा है वहाँ पर डाल रहे हैं बड़े बड़े गिट्टी, वहाँ छोटा डाल रहे हैं, पूरा नहीं डाल रहे हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को कि 25-50 जो बड़ी वाली गिट्टी है वो पूरे रोड पे पड़ने के लिए इन्होंने एस्टीमेट में डाला हुआ है? इस बात की जानकारी है आप लोगों को? नहीं। आप लोगों को जानकारी? कोई जानकारी नहीं।
तो इस पे जो है जानकारी आप लोगों को होने के बाद आप इस पे चर्चा कर सकते हैं, क्यों नहीं किया आप अभी तक कि इसमें जो 500 मीटर है वो पूरी गिट्टी 25-50 पड़नी चाहिए। तो हमने ना जानकारी जब रही तब हमने बोला। अब बोलेंगे, अब बात करेंगे इंजीनियर से। हाँ, जब पढ़े तब ना। अभी तक इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं प्रयास किया और बताने का भी इन लोगों को प्रयास किया कि 500 मीटर पूरा 25-50 गिट्टी पड़ना चाहिए और रोड का लेवल और ऊंचा होना चाहिए। उसके ऊपर ये डालते हैं कंडोलेशन दूर करने के लिए, जो छोटी गिट्टियां होती हैं, जो मिक्सचर उसमें गिट्टी का मिक्सचर होता है, मिट्टी होता है। कैसा रोड बन रहा है भाई साहब? रोड सही नहीं बन रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ बारिश में बहुत ज़्यादा पानी बहता है। ये जो रोड है बहुत पानी बहता है, ऊपर से पानी ज़्यादा आता है, कम से कम ठेवनी भर पानी यहाँ पर लग जाता है। तो ये पानी तो यहाँ के लोकल लोग ही गिराते हैं। नहीं नहीं, बारिश का पानी मैं बता रहा हूँ, बारिश का पानी यहाँ पर ठेवनी भर पानी लग जाता है। तो लगभग यहाँ पे कम से कम ठेवनी से ऊँचा अगर सड़क बनता तो जाने आने में मुमकिन होता हम लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों ने पहल क्या किया? अब हम लोग क्या पहल करेंगे? क्यों? अब जगह जगह हम लोग दिए लिख करके एप्लीकेशन, और यही सब। इस बारे में आप अपने प्रधान से बात कर पाए हैं? प्रधान जी से बात किए हैं। प्रधान जी को फोन लगा के आप यहाँ बुला सकते हैं? जी बुला सकते हैं। आप बुला लें प्रधान जी को, तब तक मैं आगे आपको लोगों को रोड दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कंडीशन, आखिर क्यों इस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है? और रोड का जब पूरा पैसा जो है 500 मीटर 25-50 गिट्टी डालने के लिए दिया जाता है, एस्टीमेट में अपने जो है उसको डालते हैं ठेकेदार, और सेक्शन भी किया जाता है उस पैसे को, तो क्यों नहीं 25-50 वो गिट्टी पड़ती है? केवल कंडोलेशन दूर करने के लिए 25-50 गिट्टी का प्रयोग किया गया है। उसके ऊपर जो सम सोच करने के लिए, कंडोलेशन दूर करने के लिए ये मिट्टी का प्रयोग हुआ है, ये जो मिट्टी का प्रयोग हुआ है, ये 25-50 गिट्टी पड़ने के बाद ये तो डालना ही है, ये एस्टीमेट में है। तो 25-50 नंबर, जो ये 25-50 नंबर आप गिट्टी देख रहे हैं, ये बड़ी वाली, इस गिट्टी को क्यों नहीं पूरा 500 मीटर डाला गया? मुझे बस यही जानना था और यही समझना था। तो इस मामले में इंजीनियर साहब सीधा सीधा अपना कह के मुकर गए कि हमें जहां जहां गड्ढा मिला केवल वहां डाले हैं। तो केवल गड्ढे को ही दूर करना ये लक्ष्य था, या लेवल ऊंचा करके यहाँ पर बरसात के जो पानी लगते हैं उससे निजात दिलाना था यहाँ के जनमानस को? क्या हुआ बहन जी, क्या कह रही हैं आप? कैसा रोड बन रहा है, आप बताइए। रोड कैसा बन रहा है? यहाँ तो रोड तो हर साल ही बनता है, पर यहाँ कभी सीधा नहीं रहता है। क्या प्रॉब्लम आता है? सब वही लोग को पूरा पनारा बहाते हैं, पूरा बहाते हैं माटी साटी। तो इस पे जो है पानी आप लोग क्यों गिराती हैं रोड पे? रोड हम लोग का इधर है सर, हमारे इधर नहीं। नहीं, ये पानी तो आप अभी पानी भरी हुई है बाल्टी में, ये पानी यहाँ से जो एक्स्ट्रा होगा वो रोड पे जाएगा। हाँ जाएगा ना रोड। तो क्यों रोड पे जाता है? तो फिर जाएगा, पानी तो एक्स्ट्रा तो गिरेगा ही ना पानी, क्योंकि जाने वाला रास्ता ही बना नहीं, नाली से साफ नहीं है। नाली बन जाए तो शायद पानी की समस्या दूर हो जाए। भाई साहब, रोड कैसा बन रहा है? आइए ना, जवाब दीजिए आप। रोड तो मतलब सही नहीं बन रहा है, तो छोटी सी रोड में क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है? बड़ा प्रॉब्लम है, तो बड़ी गाड़ी आ गई तो छोटी गाड़ी तो जा ही नहीं पाएगी, उतर के जाना पड़ेगा सबको। छोटी सी सड़क बना रहा है ना, और नाली भी जाम रहती है, हमेशा हमेशा पानी जाते हैं, नाला जाम गोबर बहाते हैं। नाली भी जाम रहती है। यहाँ के जनमानस को भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये रोड आपके लिए बन रहा है, इसके लिए बोलना आपकी जिम्मेदारी है, और रोड को सुरक्षित रखना भी ये आपकी जिम्मेदारी है। हकीकत पूछा जाए तो ये पैसा जनता का ही है, और जनता को स्वयं अपने पैसे और अपने सामानों का सुरक्षा में तत्पर तैयार रहना चाहिए। और क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये सारा पैसा आपका लग रहा है, ना ही सरकार एक माध्यम है, वो सारे सिस्टमों को मेंटेन तरीके से चलाने का काम करते हैं। पर सच बताएं, पैसा आपका है, बोलना आपको है, देखना आपको है, और सुरक्षा भी आपको करना है। इस वजह से मैं यहाँ के प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी ने फ़ोन मेरा नहीं उठाया, और ये सब मिली भगत है इन लोगों की। हमें नंबर ठेकेदारों दीजिए की। प्रधान जी का, मैं एक बार बात करने का प्रयास करूंगा प्रधान जी से, और उन्हें भी यहाँ बुलाने का प्रयास करूंगा कि इस रोड पर काम हो रहे हैं आपके ग्राम सभा में, आखिर क्यों नहीं आप बोल रहे हैं, और क्यों नहीं आगे जो है आप आ रहे हैं? भानु प्रताप बोल रहे हैं प्रधान जी। भैया राम राम। जी भैया, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके गांव में हूँ, और ये आपके गांव में बजरडीहा से बजहा ग्राम सभा में जाने के लिए आपके गांव का ये मतलब दोनों गांव तो एक ही है, दोनों कस्बों को मतलब एरिया को जोड़ने का ये मध्य सड़क है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि काम में किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि आप 2 मिनट के लिए आएँ। ब्लॉक में रोड जिस प्रकार से बन रहा है उससे आप संतुष्ट हैं प्रधान जी? संतुष्ट तो नहीं है लोग, आप सब जो बस्ती के लोग हैं, हाँ, उनसे पूछ लीजिए कि भाई आप लोग खुश हैं इनसे? नहीं, बस्ती के लोगों से तो मैं पूछने का काम कर रहा हूँ। आप अपना बताइए कि आप संतुष्ट हैं इस रोड से? नहीं, वो जैसे मिस्त्री जो लगे हैं, लेबर लगे हैं जी, हम संतुष्ट नहीं, इसलिए कि रोड का माप जो होता है, इस तरह रोड बनना चाहिए जी, उस तरह नहीं बन रहा है। अगर बरसात होगा जी, आप वहाँ पानी लगा के जो बना है वहाँ पर जी, 1 लोटा पानी डालिए, पानी उसी जगह रह जाएगा, पानी किसी तरह भाग नहीं पाएगा।
तो इस तरह मैंने देखा इसके है। लिए आप क्या पहल किए? यहाँ पे तो इंजीनियर साहब भी हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं किए प्रधान जी? इंजीनियर साहब से हमसे मुलाकात नहीं हुआ है। नहीं, वो तो मौके पे जब हैं, हमारी इंजीनियर बात साहब हुई है। वहीं पे हैं, नहीं, जो इंजीनियर साहब उसी जगह हैं, जी। तो इंजीनियर साहब के सामने चापाकल से 1 लोटा पानी किसी को कहकर उसमें गिरा दीजिए। नहीं देखिए प्रधान पानी जी, किस वो तरफ तो भाग ठीक रहा है। है, लेकिन आपके ग्राम सभा में कार्य हो रहा है, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए आप आ जाएँ। अब ब्लॉक को कुछ काम है भाई, इस समय अपने आए जी तुम। इंजीनियर साहब यहाँ मौके पे हैं, आपको यहाँ पर आकर उनसे बात करनी चाहिए, हमें लगता है कि आप बात करेंगे। खैर, मैं यहाँ तो देख रहा हूँ, आप भी थोड़ा-सा देखें जो कि जिससे कि गाँव के जो हो रहे कार्य में अच्छा कार्य हो सके। मेन उद्देश्य ये होना चाहिए और उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं, आप बताइए। एक ज़िम्मेदार पर्सन हैं और गाँव के आप सबसे सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप ही गाँव के मुखिया हैं, तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप पे है। इस वजह से हम आपसे तो गए निवेदन थे, है। वहाँ की जनता ने कहा देख लीजिए इस तरह बनता है। हमने असंतुष्ट खुद मैं था। जी। मैं खुदे वहाँ के जो लेबर और मिस्त्री लगे हैं, जी। उनसे मैं असंतुष्ट था। मैंने बताया कि मैं खुद काम कराता हूँ, लेकिन इस तरह काम नहीं होता मेरा। 1 लोटा पानी फेंको तो चला जाता है जिस तरह जहाँ जाना पड़ता है। चलिए ठीक है प्रधान जी, आप बात करिएगा इंजीनियर साहब से और इसको सही कराने का प्रयास करिएगा। बस एक निवेदन। जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहाँ के जनमानस से पूछिए, तो मैं तो अपने कार्य को कर रहा हूँ। प्रधान जी से मैंने आग्रह किया कि आप अपने कार्य को चुस्त-दुरुस्त तरीके से करने का प्रयास करिए। क्योंकि सच बताएं, हमारे देश का मुखिया जैसा रहेगा, वैसा ही मेरा देश संचालित होगा, वैसा ही मेरे देश का नाम ऊंचे स्तर पर जाएगा। जैसा मुख्यमंत्री रहेंगे, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तारें होंगी और जैसा मुखिया होगा गांव का, वैसा ही गांव का विकास और गांव का दशा दिशा बदलने का काम करेंगे। अब आप देख लीजिए कि जो 25-50 गिट्टी की मैं बात कर रहा हूं, टोटल गिट्टी यही प्रयोग किया गया है और ये कौन सी गिट्टी है, आप अच्छा सा देख सकते हैं। ये पूरा डस्ट है। इस डस्ट से कंडुलेशन दूर करके ऊपर से केवल ढलैया कर दी जा रही है। 25-50 गिट्टी पूरा 500 मीटर पड़ने का है, लेकिन वो गिट्टी कहीं भी पड़ी नहीं है। मेरा यही गुजारिश है